मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम बीएड के प्रथम वर्ष के छात्रों को कोर्स 2 के अंतर्गत यूनिट 5 लेकर आए हैं। आज का मेरा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार। किसी समाज, देश, व्यक्ति का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा ही व्यक्ति के विकास का साधन बनता है। यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शिक्षा के लिए सांसारिक मांग रिपोर्ट 2010 के अनुसार संसार के लगभग 135 देशों ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। अर्थात संसार में जो 135 देश हैं, सब लोगों ने मिलकर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापीकरण, सार्वभौमिकरण के उद्देश्यों से भारत में 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस समय धारा 45 के अधीन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था दी गई। दिसंबर 2002 में केंद्रीय सरकार ने संविधान में 86वां संशोधन के अनुच्छेद 21A जोड़ दिया। इस प्रकार शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित है। नंबर 1, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस बात का व्यवस्था करता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चों को दिया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी विद्यार्थी को जन्मतिथि तथा संबंधित प्रमाण पत्र न होने पर दाखिला दिया जाए। अर्थात किसी विद्यार्थी का अगर पंजीकरण कराना है, नामांकन कराना है, दाखिला लेना है, उसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसे जो है हमें दाखिला ले लेना है। अब हमारा अगला पॉइंट है पिछली कक्षा में रोकने तथा निकालने की मनाही। अधिनियम की धारा 16 के अधीन किसी भी बच्चे को पिछली कक्षा में नहीं रोका जा सकेगा तथा न ही प्राथमिक विद्यालय पूर्ण होने तक विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा। बच्चा अगर पढ़ रहा है तो हम नहीं निकाल सकेंगे अगर जब तक कि उसकी शिक्षा प्राथमिक स्तर तक की पूरी न हो जाए। अगला हमारा टॉपिक है शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना पर रोक। अध्याय 4 की धारा 14A के अनुसार किसी भी बच्चों को शारीरिक तथा मानसिक दंड नहीं देना चाहिए। बच्चे को शारीरिक दंड से तात्पर्य है उसे डंडे से मारना, हाथ से मारना, ये शारीरिक दंड के अंतर्गत आता है। मानसिक दंड के अंतर्गत है बच्चों को क्लास में शर्मिंदगी महसूस करना, डेस्क पर खड़ा कराना या धूप में खड़ा कराना, ये मानसिक दंड के अंतर्गत आता है। अध्यापक एवं अध्यापिका अगर बच्चों को मानसिक या शारीरिक दंड देते हैं तो उन्हें धारा 17 का उल्लंघन करता है। उसके विरुद्ध सर्विस नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है। अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान नागरिक अपने शिक्षा संबंधित मूल अधिकार में अनेक व्यवस्थाएं की हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा समवर्ती सूची में है। भारत गणराज्य में 3 अलग अलग सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अर्थात अब संघ सूची केंद्र सरकार को है, राज्य सूची राज्य सरकार है, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर चलता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध होने की दशा में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को माना जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और शिक्षा। सन 2002 में संविधान में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया कि राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 से 14 वर्ष तक के
आयु प्राप्त न कर लें। बाल्यावस्था की देखभाल, जब 6 वर्ष का बच्चा रहता है उसकी देखभाल कौन करता है? शिक्षा राज्य सरकार करता है। अब हमारा अगला पॉइंट है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था की है। संविधान के अनुच्छेद 45 में घोषणा की गई है, राज्य संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। संविधान में राज्य से तात्पर्य केंद्र एवं राज्य सरकार तथा प्रशासन तंत्र तीनों से है। यह इस संवैधानिक निर्देश का ही प्रभाव है कि राज्य से 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। इस दिशा में एक बड़ा कदम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया है। अब मेरा अगला टॉपिक है शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 29 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। वर्तमान समय में यह नियम वित्त विहीन मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में भी लागू है और पब्लिक स्कूलों पर भी लागू है। अर्थात जो व्यक्ति किसी जाति का है, किसी वंश का है, उसे हम काले गोले रंग के आधार पर यह नहीं देखेंगे, उसे शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।